सो भाइयों, आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के बारे में और इस बुलरन के किस फेस में हम लोग एंटर कर चुके हैं। यहाँ से कितनी दूर और जा सकता है बिटकॉइन और कितने दिन की ये ऑल्ट कॉइन मार्केट रैली हो सकती है, जिसमें कुछ सेलेक्टिव ऑल्ट कॉइन ही उठते हमें नज़र आ रहे हैं। कई ऐसे कॉइन्स हैं जो अभी भी अपने ऑल टाइम लो के अराउंड बैठे हुए हैं, जैसे जेड के वू। बहुत सारे कॉइन्स हैं जो एकदम नीचे की ओर ही बैठे हुए हैं। हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से ऑल्ट कॉइन उठाने के लायक हैं और कौन से ऑल्ट कॉइन हमें अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन उनको देखने से पहले हमें बिटकॉइन अपनी साइकिल के हिसाब से किस रेंज तक जा सकता है और किस रेंज के आसपास टॉप बना सकता है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस एनालिसिस वीडियोस में आपको बताया है कि बिटकॉइन के टॉप करने का संकेत अक्सर मीम सीजन या फिर ऑल्ट सीजन के अराउंड से आता है। यानी जब हमारा ऑल्ट सीजन या मीम कॉइन सीजन बनता है, वो जनरली मार्केट को टॉप बनाने के लिए आता है और उसके जस्ट बाद हमें मार्केट टॉप होती दिखती है या फिर लोकल टॉप बनाती दिखती है। अब इसके एग्जांपल्स तो मैं आपको दिखाऊंगा अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट को दिखाकर, जो जिसको मैं बनाने में बहुत टाइम लगा मुझे, मतलब कई चीज़ें मैंने देखी, सुबह से मैं एनालाइज कर रहा हूँ। मैं आगे इस वीडियो में जाऊँ उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं देखता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं वो इसको पूरी तरह से लाइक नहीं करते, क्योंकि इसको देखने वाले आई थिंक 2000-1600 लोग होंगे, लेकिन इसको लाइक करने वाले केवल 193 या 200 लोग होते हैं। आई डोंट नो कि अगर आपको कंटेंट नहीं पसंद आता तो ज़रूर आप लाइक ना करिए, लेकिन अगर आपको कंटेंट भी पसंद आ रहा है तो 2000 में से आई थिंक 500 लाइक्स तो मुझे मिल सकते हैं, 1/4 या फिर 600 लाइक, समथिंग लाइक दैट। और टेलीग्राम ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं लोग, मुझे नहीं पता न्यू ऑडियंस नहीं है या फिर पुरानी ऑडियंस है, बट जितने भी लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि जो मैंने आपको रिसेंट में ना डोज कॉइन की एक वीडियो बना के दी थी, ट्रायंगल का ब्रेकआउट बताया था कि होगा तो आपको रैली मिलेगी। 1984 के अराउंड हम चल रहे थे। अभी मैं आपको डोज कॉइन का प्रूफ दिखा दूं तो डोज कॉइन चल रहा है भैया हमारा 24 सेंट्स के अराउंड। अगर मैं आपको इसका रैली का वो दिखा दूं ना कि कितना भागा है, आई थिंक यहाँ पर डोज कॉइन है, ओके ये रहा। तो ये जो डोज कॉइन टोटल भागा है 23% भागा है उस ट्रायंगल का ब्रेकआउट करके। और ये किसको बताया गया? ये वीडियो में तो बताया ही था, ये टेलीग्राम पे भी चार्ट अपलोडेड था और ये आप लोग को बताया गया था। तो आपको ये 23% का रिटर्न आराम से मिलता अगर आप सिर्फ टेलीग्राम पे जुड़े होते। ठीक, तो इतनी सी बात आपको करनी थी और इतना सा आपको सिर्फ एक स्टेप करना था। लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू द वीडियो। हम स्टार्टिंग करेंगे आज कुछ न्यूज़ को देख के। पहले तो कुछ न्यूज़ आई हैं। कल यूएस के हाउस ने पास किया जीनियस एक्ट, और ये क्रिप्टो को लेकर है, स्टेबल कॉइन को लेकर है, और एंटी सीबीडीसी एक्ट भी हमारा पास हुआ, जिसमें यहाँ पर सीबीडीसी का क्रिएशन नहीं होगा ऐसा बोला गया। ठीक, अब सीबीडीसी आपको पता होगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसको लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था। ठीक, और जनरली क्रिप्टो वाले बोलते भी हैं बिटकॉइन को लेकर। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एंटी सीबीडीसी निकल गया, जीनियस एक्ट निकला है जिसमें हम यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, और क्लैरिटी एक्ट भी, यानी एक क्लैरिटी लेकर आएंगे इस रूल के अंदर, एकदम एक तरह से रेगुलेशन क्रिप्टो को लेके आ रही है। ठीक, इसके बाद एक बड़ी खबर, जो सबसे बड़ी खबर मुझे लगता आई है, वो आई है कि डोनाल्ड ट्रंप इज सेट टू ओपन यूएस रिटायरमेंट मार्केट टू क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। आपको पता है रिटायर होने वाले लोग कितना ज़्यादा सरप्लस में फंड रखते हैं, और उनके इन्वेस्टमेंट के लिए भी क्रिप्टो ओपन किया जाएगा यूएस में। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। वेराज हम इंडिया में आज सिर्फ टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहाँ कितना बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है डेवलप कंट्री में और डेवलपिंग कंट्री में, मतलब कितना बड़ा यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। और ये डिफरेंस सिर्फ बढ़ता ही जाएगा जब तक हम सिर्फ टैक्स के बारे में सोचेंगे, कोई रेगुलेशन ना प्रोवाइड कराने के बारे में रहते रहेंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी एक चीज खबर आ गई कि रिटायरमेंट वाला ओपन कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सारी न्यूज़ एक न्यूज़ की तरह देखी जाए तो बेटर है, क्योंकि हम जब एनालिसिस करते हैं ना तो एनालिसिस में हर चीज़ दिख जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो ठीक है, ये मेरा वीकली चार्ट है गाइस, और मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2-3 बारी से टॉप बॉटम जो भी हमारे लोकल रहे हों, मैंने अपना स्टैंड, मैं 100% एक्यूरेसी के साथ बोल सकता हूं कि मैंने 79-74 से बाइंग करानी स्टार्ट करी थी। हाँ, मैंने 75 के नीचे भी 2 ऑर्डर लगवाए थे 69-68 के, बट वो हिट नहीं हुए। बायस मेरा हमेशा सही हुआ है। अगर आप नोटिस करोगे 16-17 हज़ार डॉलर के अराउंड मैंने बाइंग बोली थी, उस समय कोई भी बाइंग नहीं बोल रहा था। उस समय मैंने सुलाना लोगों को $20 पे दिया था, रून दिया था जो 8 या 9 कुछ समथिंग गया था।
था, ठीक है, आई थिंक 11 गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक। तो ये सब चीजें आपको बताया था। अभी भी मेरा बायस सही था नीचे की ओर, अगर हम बताएं 99 के जब मार्केट गई थी 100 के अराउंड, वहां पे भी आपको बाइंग का ही बोला। इवन इथेरियम मैंने 2100-2200 पे आपको दिया, आज इथेरियम 3700 के अराउंड आ गया है, मतलब ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है अगर आप नोटिस करो तो। बट ये स्विंग पोजीशंस थी। स्काल्प में जनरली मेरे स्टॉप लॉसेस भी उठते हैं, कुछ चलती हैं कुछ नहीं चलती हैं। अगर मैं कहूं तो स्काल्पिंग में मेरा विन रेट काफी 50-60% 70% होगा। तो मेरा जो स्विंग का विन रेट है आप चेक कर लो जाके, जब भी मैंने मार्केट में स्विंग क्रिएट करवाई है। कुछ लोगों को मैंने लॉन्ग करने को बोला था मार्केट, और वो 78 के अराउंड 3 ऑर्डर लगवाए थे। जिनको याद होगा उन्हें पता होगा, अगर उन्होंने बाइंग करी है तो बहुत बेहतरीन बाइंग उनकी हुई है। अब उन्हीं लोगों से डायरेक्ट वार्तालाप करने के लिए मैं आ गया हूं और उनको कुछ समझाना चाहता हूं। देखिए एनालिसिस ये भी दी थी 6 महीने पहले भी यही एनालिसिस दी थी, उसी को एक बार और क्लियर कर देता हूं। क्लियर क्या किया था मैंने लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था कि पिछली बुल साइकिल का टॉप जो बना था वो बना था फिब के रेशियोज के अराउंड। अगर हम नोटिस करें तो 361.8 से लेकर 261.8% के अराउंड, यानी 54,000 से $74,000 के बीच में। और आप नोटिस करो हमें टॉप वहीं पे मिला, ठीक। मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, बट जितना भी टाइम स्पेंड किया मार्केट ने टॉप हमारा CBD हमारे फिब के रेशियोज के अराउंड ही बनाया। अगर मैं जूम इन कर दूं आपको दिख जाएगा टॉप पे बहुत सारे संकेत हमें यहाँ पर मिले थे। पहला फिब के रेशियोज मिले, दूसरा हमें पिछले टॉप पे ये मिला RSI का वीकली बेरिश डाइवर्जेंस। क्या मैं आपको बेरिश स्टैंड बताने वाला हूं? नहीं मेरे भाई, डरो मत इस चीज से। मैं टॉप की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है। हम यहाँ पर टॉप के नजदीकी एरिया को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आपको सेलिंग करनी है, जहां आपको बिटकॉइन के बारे में देखना है, जहां हम पोटेंशियल टारगेट रख सकते हैं अपनी स्विंग लॉन्ग्स का या फिर स्पॉट होल्डिंग्स का, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस थी और यहाँ पर रेशियो भी था हमारा फिब का। अब अगर हम उसके बाद देखें तो मार्केट नीचे पलटी। अब जब मार्केट पलटती है तो हम कुछ चीजों को देखते हैं। पहली चीज जो हमारे काम आती है, वीक 200 EMA को ना अपने चार्ट पे हमेशा लगा के रखो। 200 EMA वीकली, डेली और 4 घंटे तीनों में अच्छा काम करता है। इवन मैं बताऊं आपको 1 घंटा और 15 मिनट में भी 200 EMA बहुत काम आता है। अब अगर हम देखें 200 EMA को वीकली पे, तो आप नोटिस करोगे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज कि 200 EMA के आसपास अगर बिटकॉइन आप कभी भी बाय करते वीकली में, आप हमेशा प्रॉफिट में होते। चाहे आप 2015 में लेते 194-190 समथिंग डॉलर के अराउंड, चाहे आप यहां पर इस साइकिल में लेते 2018 के अराउंड, चाहे आप इसी को यहां पर आने के बाद दोबारा 6000 पे लेते 2020 में, चाहे आप यहां पर लेते इसको यहां पर आई थिंक 2022 में, ठीक, जब बॉटम बना था तो 16,000 20,000 डॉलर के नीचे लेते, तब भी आप बहुत तगड़े प्रॉफिट में होते। तो इट्स ऑलवेज अ ग्रेटर स्ट्रेटजी, बेटर स्ट्रेटजी दैट अगर बिटकॉइन यहां पर आता है 200 वीकली EMA के अराउंड, तो हम ऑलरेडी बॉटम करते हैं। तो क्या अभी ये 200 EMA कहां चल रहा है? मतलब मान लो अगर हम मान के चले 123 के टॉप था बिटकॉइन का, तो हमारा 200 EMA कहां चल रहा है? $57,000 के अराउंड। मार्केट $57,000 आती है, उसके आसपास कहीं पे मंडराती है, 46 भी, कहीं भी 40 भी गई, तो ये आपका पोटेंशियल जोन होगा अगली बियर मार्केट का। ये तो हमें प्रेडिक्शन मिल रहा है कि भाई हमेशा वीकली EMA ने अच्छा खासा वर्क किया और हमें 200 EMA का प्रेडिक्शन मिल रहा है कि मतलब अगली बेयर मार्केट अगर आती है तो हमें 50,000 के आसपास से $40,000 के आसपास तक बाइंग करनी बिटकॉइन में स्टार्ट करनी होगी, और वो हमारा बॉटम हो सकता है, ठीक। चूंकि अब ये एक चीज हो गई, आपको समझा दिया मैंने। अब टॉप क्या हो सकता है? टॉप को प्रेडिक्ट करने के लिए सिंपल स्ट्रेटजी ऑफ द फिबोनाची हम यूज करेंगे। अब हम जरा देखें 2020 का, मैंने जब 2019-2021 का यहां पे बॉटम लगाया था और वहां से अगर फिब लगाया इस टॉप का $69,000 से और बॉटम का 16,000 का फिब लगाया, तो मुझे एक रीजन, जैसे ये रेड बॉक्स बनाया था वैसे इस बार रेड बॉक्स हमें ये वाला नहीं मिलेगा। मैं गलत हो सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है मैं गलत हो सकता हूं, बट मैं मैक्रो में अभी तक आपको एक अच्छी बाइंग और एक अच्छी सेलिंग दिलवा चुका हूं। ऑलरेडी आपको बताया कहां टॉप बनने के संकेत है, कहां नहीं। जैसे ये $187,000 से लेकर 250K के अराउंड बिटकॉइन में ये एक टॉप, अगर हम पुरानी साइकिल से कंपेयर करें तो ये टॉप होना चाहिए, राइट। मार्केट को इतना जाना चाहिए। अब वहां तक जाने के लिए मेरा ये क्या कहना है, हर साइकिल में पिछली हम फिब के रेशियोज को घटाते गए।
तो मेरा जो अनुमान है, ये मेरा पर्सनली, ठीक है, मेरा जो कहना है वो ये कि ये वाला नहीं, ये वाला काम करेगा इस बार। और ये क्या काम करेगा, $122,000 से लेकर $187,000 के बीच में। पिछली बार भी शायद आपको एनालिसिस बताई थी, तो फिब में शायद 121 122 ही बोला था, और आप नोटिस करो हम एग्जैक्टली 122 के अराउंड आ चुके हैं। फाइनली हमने उसके अंदर एंट्री कर दी है। क्या ये टॉप था? आई डोंट नो, एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि वीकली में कोई भी वैसा संकेत नहीं है एक्सेप्ट दिस बेयरिश डाइवर्जेंस, जो बहुत ही ज्यादा हफ्तों से बनती चली जा रही है। ठीक, अब आपको इसको ध्यान देना है कि ये जो वीकली डाइवर्जेंस है, क्या इसका टच होता है, क्या ये यहां से रिवर्स करती है? अगर तो ये यहां से रिवर्स करती है, हम टॉप ऑलरेडी दे चुके होंगे, मार्केट टॉप बना चुकी होगी $123,000 के अराउंड, क्योंकि वो पिछली थ्योरी से भी मैच करता है। ठीक, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। तब मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि मार्केट में मेरी प्रोबेबिलिटी हो सकता है गड़बड़ हो, और हम यहाँ पर इस रीजन में भी चले जाएं जो कि 187 से 250 के है। ठीक, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल टारगेट होना चाहिए बिटकॉइन का, सिर्फ 122 से 187 के बीच में, जिसमें मेरा बायस जो है वो यहीं पे नीचे वाले हिस्से में, यानी ये हाफ के नीचे 150 से 122 के अराउंड। मेरा तो पहला टारगेट सिर्फ 122 के था। अब देखते हैं मार्केट जिस तरह से स्ट्रांग है और उस तरह से बिल वगैरह लॉन्च हो रहे हैं, लोगों को बुलिश बनाया जा रहा है, तो अगर मार्केट ऊपर भागती है तो मे भी ये ब्रेकआउट भी हो जाएगा आरएसआई का और काफ़ी अच्छा जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना, चीज़ें अलाइन जो हो रही हैं वो इसी एरिया के अराउंड हो रही है, यानी हो सकता है हम 130 जाएं, 120 जाएं। ठीक, इस रीजन मतलब मोटा मोटा आप ये समझ लो 10-20 हज़ार डॉलर की जो रेंज है ना, 110 से 130 के बीच में, ये एक पोटेंशियल टॉप होने का पोटेंशियल रखता है। वाई? बिकॉज आरएसआई में हमें एक ट्रेंड लाइन डायरेक्शन मिल जाएगा, फिबोनाची रेशियोज फुलफिल हो जाएंगे। ठीक, और मार्केट ओवरहीटेड यानी फियर एंड ग्रीड टेरिटरी के फियर मोड में भी है। ठीक, फंडिंग हमारा अच्छा खासा उठा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट ऑल टाइम हाई पे है, तो ये सारे सिनेरियोज मिलके हमें टॉप का संकेत मिल जाएगा। ठीक, अब आपको समझ में आ गया, 122 के हो ना हो, 122 से 10,000 ऊपर 10,000 नीचे के आसपास आप रेंज पकड़ के चल लो, और उसी के अराउंड आपको अपने बिटकॉइन को सेल करना स्टार्ट करना है। ठीक, और वो सेलिंग करनी स्टार्ट करनी है 25% में, और 187 के तक अप अंटिल दैट आप अच्छे से टाइम कर सकते हो। मुझे लगता है ऐसा कि आप अगर ये सब एग्जिट करके निकल भी जाते हो मार्केट से, तो आप कुछ साल बाद या फिर कुछ महीने बाद जब वापस आओगे, आपको अच्छे प्राइसेस पे बिटकॉइन मिल जाएगा। ठीक, मेरा इस चार्ट का दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था। अब मैं आपको और भी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाऊंगा। ऑल्ट कॉइन को लेकर कुछ बात करनी है। टोटल 3, ये चार्ट देखो क्या है, टोटल 3 का मार्केट कैप माइनस क्रिप्टो USDT का मार्केट कैप माइनस USDC का मार्केट कैप माइनस क्रिप्टो का कैप डाई का मार्केट कैप, ये सारे स्टेबल कॉइन है। मैंने टोटल 3 निकाला, टोटल 3 में ऑलरेडी बिटकॉइन और इथेरियम निकल चुका होता है, उसमें ऑल्ट कॉइन में स्टेबल कॉइन भी जुड़ जाते हैं गलती से। USDT को निकाल के फेंका, USDC को निकाल के फेंका और डाई को निकाल के फेंका, ये तीनों स्टेबल कॉइन। अब हमारे पास जो मार्केट कैप बचा है, ये जो एक्चुअल में 811 बिलियन मार्केट कैप आ रहा है, ये है असली ऑल्ट कॉइन, मीम कॉइन, सबका मार्केट कैप। ठीक, तो ये है आपके ऑल्ट जो आप प्रोबेबली लेके बैठे हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग इथेरियम बिटकॉइन नहीं लेते, ज़्यादातर लोग USDT में नहीं होते, वो मोस्टली ऑल्ट कॉइन लेते हैं, और ये है इन्हीं में चांसेस है कि उनका ऑल्ट कॉइन होगा। अब देखो 2021 की साइकिल में जो टॉप बना था इस चार्ट का, 800 बिलियन से 1 ट्रिलियन के बीच में बना था। अब ये वाला टॉप जो है 809 बिलियन से, अभी हम लोग एग्जैक्टली 809, अभी पिछली बार जो टॉप बना ना, देखो गौर से क्या हुआ था, टॉप हमारा उसी रीजन में बना था, उसी एग्जैक्ट जोन में। तो ध्यान रखना, ये ब्रेकआउट हमारा हो जाए तब यहाँ पर और एक अच्छी अंधाधुन रैली आ सकती है। ठीक, अब पिछली बार क्या हुआ था मैं दिखाता हूँ, ये वाला लेवल था जो टॉप की तरह एक्ट कर रहा था, इसने भी 2 बार रिजेक्शन दिया था यहाँ पर। ठीक, अब अगर ये चीज़ वर्कआउट करती है मेरे भाई, ये जो चीज़ है ये वर्कआउट करती है, और ये ब्रेकआउट के बाद जब ये फटा था ना, तो इसने काफ़ी तगड़े रिटर्न दिए थे। बट क्या हम यहाँ पर रिग्रेशन नहीं मानेंगे? क्या हम यहाँ पर मानेंगे कि इतना ही फटेगा? 1100% उठा था उस समय। तो उस समय ये भी तो देखो कितना था, सिर्फ 72 बिलियन था यार ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप। अब तुम कह रहे हो कि यहाँ पर 1 ट्रिलियन 800 बिलियन के अराउंड है, यहाँ से भी 8 ट्रिलियन पहुंच जाएगा।
तो ये थोड़ा कहना यार गलत होगा, ये तो तुम भी मानते होगे कि यार ये थोड़ा कहना गलत होगा कि 8 ट्रिलियन सिर्फ ऑल्ट कॉइन लेकर बैठेंगे जिनका नामो निशान नहीं, जिनमें मीम कॉइन्स हैं, जिनकी कंपनी क्या करती क्या कुछ नहीं, कुछ निशान भी नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, ये उतना उठ जाएंगे तो फिर तो पूरी दुनिया एक फाइनेंशियल बबल में आ जाएगी। ठीक, तो मैं यही कहूँगा यहाँ से 10x होना मुमकिन नहीं है, बट ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी रैली ज़रूर मिल सकती है। अब आपको वो ब्रेकआउट प्रेडिक्ट करना है तो हम फिर से वही ट्रेडिशनल फिबोनाची वाला एरिया तरीका अपनाएंगे। हम यहाँ पर इस साइकिल का हाईएस्ट पॉइंट पकड़ने की कोशिश करेंगे। जब हम इस साइकिल का हाईएस्ट पॉइंट पकड़ने की कोशिश करेंगे, हमें टारगेट मिलते हैं 1.17 ट्रिलियन से लेकर 2 ट्रिलियन के आसपास। तो ये जो मेरा टारगेट मैक्स रहेगा, अगर आपको एक मिनी ऑल्ट सीजन या फिर नैरेटिव रैली देखनी है, एक नया नैरेटिव ऑफ कोर्स आएगा, हर सीजन में आता है। पिछली बार एआई एजेंट्स का था और मतलब ऐसे आते रहते हैं, मेटा का था, एआई मल्टीवर्स का आया था, पता नहीं कितना आया था, ठीक है, मेटावर्स का, सॉरी मल्टीवर्स नहीं, तो वो आया था। तो ये सब जो आए थे ना, ये सब एक तरह से नैरेटिव होते हैं, इनके दौरान कॉइन उठते हैं, एआई कॉइन्स भी उठे थे पिछली बार। आप देखो, ये मेरा पोटेंशियल टारगेट रहेगा, ये रहेगा 1.3 ट्रिलियन, इसका हाफ भी रह सकता है। ठीक, तो ओवरऑल ये ऑल्ट कॉइन का सीन है। अभी ये ब्रेकआउट होना बाकी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर खुशियों को थोड़ा सा दबा के रखो और थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी करते रहो। अब सिर्फ अगर हम टोटल 3 को देखें, ये हमारा टोटल 3 है। मैंने आपको बताया ना, ऑल्ट सीजन आपका जो है तब आएगा जब ये एक्चुअल में टोटल 3 एटीएच तोड़ेगा। इसने अभी तक एटीएच नहीं तोड़ा है, वो 1.13 ट्रिलियन पर है, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है और प्रो ट्रेडर यानी हमारे प्रीमियम से जुड़ना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक ये चेकआउट जरूर करना। ठीक, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, बिंगेक्स पे अकाउंट बनाना, वीक्स पे अकाउंट बना सकते हो, बिट्यूनिक्स, एमएक्सी, ब्लूफिन, बाइनेंस, किसी भी अकाउंट बना सकते हो हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। हम जो टूल यूज करते हैं वो हाई ब्लॉक कैपिटल यूज करते हैं, इसको भी साइन अप कर सकते हो। ट्रेडिंग लाइट यूज करते हैं लिक्विडेशन देखने के लिए। एक्सो चार्ट्स में अपने ऑर्डर बुक, ऑर्डर फ्लो को देखने के लिए करता हूं। कॉइन ग्लास को आप फ्री में यूज कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा कुछ और चीज़ें मुझे शेयर करनी थी, बट मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा ये फंडिंग पिप्स का अकाउंट मैंने क्लियर किया है अभी रिसेंट में। मैं सोच रहा था कि मैं पहले खुद करूँ तब मैं आप लोग को बताऊँ। मैं रिसेंट में देख रहा हूँ कि फंडेड फर्म्स जो होते हैं क्या वो एक्चुअल में वर्क करते हैं। ऑफकोर्स मेरे पास तो अपना कैपिटल है, मैं ट्रेड कर सकता हूँ, उससे इतना तो कमा सकता हूँ कि अपना खा पी लूँ, अपना ठीक ठाक कर लूँ। लेकिन यहाँ पर फंडिंग पिप्स में क्यों ट्राई कर रहा था, या फिर मेरे पास और भी फंडेड फर्म्स हैं जिनके साथ लोगों बात कर रहे हैं, क्रिप्टो वाले बात करें, क्रिप्टो के फंडेड फर्म्स आते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो वन स्टेप में मेटा ट्रेडर 5 में 100K का अकाउंट मैंने खरीदा, $500 कुछ दिए और मेरा ये अकाउंट पास हो गया। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर इस अकाउंट में मैंने $11,600 का प्रॉफिट किया। आपको पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको चेक कर सकते हो। इवन मेरी हर एक एनालिसिस देख सकते हो, विन रेशियो देख सकते हो, 400% पता नहीं कैसे दिखा रहा है। $672 का प्रॉफिट लिया, $300 का एवरेज लॉस है। 4 दिन में क्लियर किया इस अकाउंट को। आपको यहाँ पर सब कुछ दिख जाएगा, मेरा डेटा, मैं कैसे ट्रेड करता था, मेरा हर एक विन रेट, मेरी हर एक ट्रेड दिख जाएगी। तो इसकी लिंक मैं शेयर कर सकता हूँ। बीटा में एक फीचर आया है जिससे मैं अपने अकाउंट की पासिंग दिखा सकता हूँ, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। इवन आपको अगर जानना है तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपको भी फंडेड अकाउंट्स के बारे में जानना है और आपको भी पास करना है, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं आपको टेलीग्राम पे ऑफिशियली बताऊंगा कि आपको कौन सा फंडेड फर्म क्रिप्टो के लिए बेटर है और आप कैसे पास करोगे। और अगर फंडिंग पिप्स भी करना होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा पर्सनल रिव्यू से। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी अभी मैं इसमें ट्रेड करके जो भी कैपिटल बनाऊंगा, मुझे मास्टर अकाउंट मिलने वाला है, तो मैं जो भी कैपिटल बनाऊंगा उसका मुझे जो भी प्रॉफिट मिलता है वो मैं घर ले जा सकता हूँ। इसमें लिटरली मेरे $500 लगे और अगर मैं $11,000 मास्टर अकाउंट पे बनाता हूँ तो मैं $10,000 घर ले जाऊंगा सिर्फ $500 लगा के, और वो 500 भी वापस मिल जाते हैं ट्रेड इसको पास करने के बाद, जब ठीक है आपकी पहला पे आउट आता है। तो ये चीज़ें हैं, कूल चीज़ें जो हो रही हैं दुनिया में। पहले मुझे नहीं पता था, जब मैं था, मतलब जब मैं नया था तो उस समय ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी इतनी। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर काफ़ी कूल ट्रेंड चल रहा है इन सब चीज़ों का। ठीक, तो ये ध्यान रखना। डोज में तो लिक्विडेशन हुए काफ़ी तगड़े। हाँ, मैं आया था कुछ चीज़ों को दिखाने। देखो, अब मेरा मेरी एनालिसिस कह रही है, एक मेरा जो गट फीलिंग कह रहा है कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ देखना, लिक्विडेशन, कॉइन ग्लास के लिक्विडेशन हिट मैप। वाई सो? बिकॉज दिस हैज़ बिकम सो मच पॉपुलर दैट मार्केट मेकर जो बैठा है हमसे ऊपर, वो ये जानता है कि हम इसको देख रहे हैं 30 डे के, और कहीं ना कहीं मार्केट मेकर इसके उल्टा ही वर्क भी कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी उठाई। हमें पता है कि शॉर्ट्स मतलब नीचे जाएगा तो मार्केट में लिक्विडेशन होंगे, लेकिन हो सकता है इस चीज़ को मार्केट मेकर भी देखता हो सकता है वो वेल्स भी देखते हो
कि कहाँ पे रिटेलर यानी मुझ जैसा या फिर आपके जैसा बंदा लिक्विडेशन देखता होगा और अपनी पोजीशन बनाता होगा। वो यहाँ पर देखेगा नीचे के लिक्विडेशन है तो भैया वो शॉर्ट करने पे लग जाएगा और मार्केट मेकर इसको खींच के ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल सब यही देख रहे हैं, सब शॉर्ट करने लग जाएंगे मार्केट को, तो भैया लिक्विडिटी एक्चुअल में तो ऊपर खिसक रही होगी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये 121 580 जो आई है इससे भी ज़्यादा लिक्विडेशन होंगे अगर मार्केट ऊपर आए, और धीरे धीरे डेवलप हो रही है। ठीक, तो ओवरऑल शॉर्ट्स जितना लगेंगे मार्केट मेकर उतना उसको ऊपर खींचेगा, ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक, अब एक और चीज़ के बारे में बताना, टॉप्स के अराउंड जनरली एक बड़ी खासियत होती है, और आपको बताता हूँ जनरली वेल्स जो होते हैं आपके, ठीक है, जब मार्केट पहली बार 9800 की आई थी यहाँ पर, ठीक, बहुत सारा स्पाइक आया था ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी डेल्टा में। ठीक, ये क्या होता है बेसिकली बताता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक बुक दिख रहा है, ऑर्डर बुक क्या होती है, जिसमें आपको खाते में दिख रहा होता है कि कौन से बिटकॉइन कहाँ सेलिंग के लिए लगे। लिक्विडिटी मतलब सबकी लिक्विडिटी, ऑब्वियसली जो ऑर्डर लगे हुए हैं उनकी लिक्विडिटी वो हिट होगी जब बाय सेल हो जाएगा। डेल्टा बताता है कि प्लस माइनस में क्या है। ठीक, अब यहाँ पर जब मार्केट 100 के पहली बार आई थी आपको इतनी लंबी स्पाइक मिली थी रेड कलर की, यहाँ पर जो सेलिंग डेल्टा था वो 180 मिलियन डॉलर का था। ये सिर्फ बाइनेंस का है शायद डेटा। ठीक, 180 मिलियन शायद लिमिट ऑर्डर यहाँ पर हिट हुए थे। फिर उसके बाद लिमिट ऑर्डर हिट होते गए जैसे मार्केट 100 के गई, और हमें एक शार्प करेक्शन मार्केट में देखने को मिला था कुछ ही दिन के अंदर 94 के अराउंड। फिर मार्केट ऊपर गई और आप देखोगे रेड की सेलिंग ज्यादा डोमिनेट कर रही है बाइंग से। तो जब मार्केट यहाँ पे फाइनली 104 105 गई उसके बाद एक करेक्शन आया था और यहाँ बाइंग हर कोई बाय कर रहा था, बट ये जो सेलर्स हैं वो डोमिनेट कर रहे थे। जैसे जैसे ये जो सेलिंग के ऑर्डर्स हैं वो एग्जॉस्ट होने लगे, देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाओ, कम होने लगे, आपको बाइंग यहाँ पर मार्केट में दिखने लगी। फिर जैसे ही मार्केट उठने लगी सेलिंग के ऑर्डर्स फिर से डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ स्पाइक फिर बनी थी जहां हमें एक छोटा सा करेक्शन दिखा था, लेकिन वो वर्क नहीं किया क्योंकि स्पॉट में बायर्स भी ऑब्वियसली मार्केट में बाइंग जो करते हैं वो आगे। बट रीसेंट के डेज में हमें बहुत बड़ी स्पाइक दिखी है, 200 मिलियन ऑलमोस्ट की, 120 119 के अराउंड, 119 800 के अराउंड। तो क्या मतलब हो सकता है इसका, कुछ भी हो सकता है, बट बेसिकली मेरा ये मानना है, मेरा जो कहना है वो ये कि स्पॉट मार्केट में बिटकॉइन को सेल किया जा रहा है। ये स्पॉट का है, देख रहे हो ऑप्शन। स्पॉट मार्केट में वेल्स हो गए, आपके इंस्टीट्यूशन हो गए, वो प्रॉफिट ले रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है आपका ब्लैक रॉक भी हो सकता है बड़ी कंपनी हो सकता है माइकल सेलर हो, माइकल सेलर अपने पर्सनल बिटकॉइन पे टेस्ला ले रही हो। ये सब अभी नहीं वो करते हैं, अभी नहीं पब्लिकली ओपन करते हैं इस बात को कि हम यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। आपको पता है ना कि आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं वो लोग, वो यहाँ पर सेलिंग ऐसे नहीं करेंगे, वो करेंगे टॉप पे जब हर कोई ग्रीनरी होगी, सब कुछ है। तो ओवरऑल उनकी सेलिंग की प्लानिंग चल रही है कि नहीं, वो आपको ऑर्डर ब्लॉक लिमिट में दिख जाएगी। वो तरह तरह के 10 तरह के अकाउंट बना के छोटा छोटा सेलिंग लगाएंगे और इसी तरह से अब्जॉर्ब भी करवाएंगे, बुलिश न्यूज़ डलवाएंगे। जैसे आपकी ये न्यूज़ आई है ना, कई सारी ये सब न्यूज़ जो आ रही हैं वो जनरली आती हैं, आप इन सब न्यूज़ से अफेक्ट मत हुआ करो। एक नॉर्मल पब्लिक जो है, मुझे अगर आप देख रहे हो तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब तक। ठीक, अब फाइनल चैप्टर पे आते हैं इस वीडियो के। ओके, फाइनल चैप्टर पे आए उससे पहले एक और चैप्टर है फंडिंग रेट का, लेट्स एनालाइज। सो मैं एक चीज़ देख रहा था यार, अगर ओपन इंटरेस्ट उठता ही रह रहा है जो कि 31 बिलियन के अराउंड है, तो फिर हम प्रेडिक्ट कैसे करेंगे टॉप, और हम कैसे समझेंगे कि भाई मार्केट यहाँ पर सही नहीं है। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़, और मैंने देखा है एक दिन के चार्ट में लगा के फंडिंग जहाँ पर बड़ी ही खतरनाक होने लगती है वो जोन है हमारा 0.0250 से 0.0427 के अराउंड। आप अगर नोटिस करो इस रेंजेस के अराउंड बहुत अच्छे टॉप्स बने हैं। ये तो मार्केट में जून मार्च वाला जो क्रैश आया था उसके वाला टॉप बना था, और यहाँ पर भी आपको टॉप दिखने लगा था। ठीक, अभी मार्केट में फंडिंग अच्छी खासी पॉजिटिव हो रही है और इसमें आपको छोटे मोटे करेक्शन दिखने चाहिए, लेकिन अगर बड़ा करेक्शन चाहिए तो फंडिंग 0.0250 से लेगा। ये पूरी हिस्टोरिकली दिखा रहा हूँ फंडिंग कितनी रही, पिछले मार्केट में फंडिंग कितनी पॉजिटिव गई थी आप देख लो, 0.14 तक चली गई थी। लोग इतना फंडिंग पे करने के रेडी थे जब यहाँ पर बिटकॉइन रैली कर रहा था। तो पॉजिटिविटी जब इतनी थी तो क्रैश भी तो उतना बड़ा आया ना, 50% का क्रैश आ गया था। तो इस बार क्या होगा, फंडिंग अभी उतनी पॉजिटिव हुई नहीं है, बट यहाँ पर सेकेंड टॉप में उतनी हुई नहीं थी, 0.0230 से 0.040 के अराउंड ही थी जब 69 के गए थे। यहाँ पर भी एक छोटा मोटा क्रैश आया था, ये वाला क्रैश जो आया था 70 के अराउंड, यहाँ फंडिंग बहुत पॉजिटिव थी। यहाँ पर 100 के जब आए थे तब भी फंडिंग पॉजिटिव थी 0.025 से 0.04 के बीच में। इसलिए मैंने एक लेवल बताया है
पहली सेलिंग करनी स्टार्ट कर दो। फंडिंग अगर यहाँ पहुँचने लग जाए 0.024 से लेकर 0.04 तो एकदम डेंजर जोन है। ये वाला जोन तो आपके लिए एक छोटा मोटा जोन है जहाँ आपको सेलिंग करनी स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक, एक ये चीज़ बता दी। ओपन इंटरेस्ट फटता रह सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक चीज़ समझो, जब अपने ऑल टाइम हाई पर ओपन इंटरेस्ट है तो उतना ही तगड़ा क्रैश भी ला सकता है। इसलिए मैं कोई भी लॉन्ग बनाऊंगा ना, बिना स्टॉप लॉस के नहीं बनाऊंगा। भले मेरा स्टॉप लॉस में आधा फंड चला जाए, बट स्टॉप लॉस के बिना नहीं बनाना पड़ेगा। या मैनुअल कटिंग जल्दी करो, कुछ भी करो, थोड़ा सा ट्रेड से बाहर हो जाओ, क्योंकि पता है मार्केट बन वैसे सिनेरियो में रही है जहां डायरेक्ट लिक्विडेशन होंगे, किसी का स्टॉप लॉस नहीं, डायरेक्ट लिक्विडेशन होंगे। तो वो बड़ी खतरनाक जगह होती है जहां आप नहीं होना चाहते हो ओब्वियसली। ठीक, अब इसमें क्या बता रहा था, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स तो अभी 72-80 के अराउंड चल रहा है। अभी टॉप का संकेत मिलेगा कि नहीं, यहाँ पर देखो, जब हम लोग यहाँ 75-80 के अराउंड आए थे तो 100K पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था मार्केट का। हो सकता है हमें डिस्ट्रीब्यूशन फेस मिली, हो सकता है नहीं मिली, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फंडिंग यहाँ पे भी आपको दिख रही होगी। ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी डेल्टा आपको दिख रहा होगा। लिमिट में छोटे ऑर्डर हैं, लेकिन सेलिंग ऑर्डर डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब जो स्पॉट में लेके बैठे हैं वो सेल कर रहे हैं, और जो फंड जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं वो इंटरेस्टेड है यहाँ पर फ्यूचर्स ओपन करने के लिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ज़रूर बढ़ रहा है। बट मैं आपको दिखाता हूँ CVD स्पॉट, और यही मैं आपको CVD में फ्यूचर्स भी दिखाता हूँ। ये CVD फ्यूचर्स है। ठीक, ये देखो, ये स्पॉट CVD है जो काफ़ी शार्प है। मैं इसको डेली की जगह 1 घंटे में कर देता हूँ, लेट्स सी क्या हो रहा है। ठीक, आपको फ्यूचर्स में CVD दिख जाएगा ये, और ये आपको यहाँ पर स्पॉट में दिख जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है स्पॉट ने लीड किया है, बट हाँ फ्यूचर्स, 1 मिनट को, कौन सा चार्ट था, खुल जा भाई। हाँ, तो जो फ्यूचर्स है और जो स्पॉट है, इसमें आपको कुछ चीज़ें दिख जाएंगी। पहली, यहाँ पर स्पॉट में हमको सेलिंग दिखी है। CVD जो फ्यूचर्स का है वो उतना नहीं हिलता दिखता है। ठीक है, यहाँ पर वैसे काफ़ी डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट मैंने आपको दिखा दूंगा डेल्टा। CVD यहाँ पर नहीं दिख रहा है, उतना नहीं दिख रहा मेरे ख्याल से। डाइवर्जेंस क्लियर विजिबल नहीं है मेरे ख्याल से। 1 मिनट, CVD स्पॉट हो गया, ओके, ये हमारा फ्यूचर्स, ओके। पिछली दिन से 116 के से अगर हम देखें तो स्पॉट में बाइंग आई है रेदर देन फ्यूचर्स में सेलिंग आई। फ्यूचर क्लोजिंग हो रही है, स्पॉट में। ये एक अच्छा सिग्नल है बाय द वे, ये एक अच्छा सिग्नल है। मैं यहाँ पर चेंज होना चाहूँगा। और क्या है, CVD यहाँ पर एक सेलिंग हमको दिख रही है, और इसमें क्या है, यहाँ पर फ्यूचर्स थोड़ा सा हमें दिख रहा है, थोड़ा सा डोमिनेट करता हुआ। तो ओवरऑल मुझे ये पता है कि CVD में स्पॉट में सेलिंग हो रही है, और उसका रीज़न हमें मुझे पता है मैक्रो में कि क्या है। लिक्विडिटी में हमको सेलिंग ऑर्डर दिख जाएंगे। आप चाहे लीजेंड का चार्ट खोल लो, इसमें आपको लीजेंड चार्ट दिख जाएगा यहाँ पर। और दूसरी चीज़, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में सेलिंग जो है डोमिनेट भी कर रही है। आप देखो ये वाली, ये कैंडल दिख रही है, रेड कैंडल्स आपको ज़्यादा दिख रही हैं ओवर दिस मूव। ठीक, ऐसा इसलिए जनरली लोग प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं। अब उसको आप कॉन्फ्लुएंस में यूज़ करना चाहो तो कर भी सकते हो, वरना फिर आप इसको छोड़ भी सकते हो। अब ज़रा हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाकर कुछ चीज़ों को देखते हैं। ठीक, लिक्विडेशंस को, अभी मार्केट गई थी ऊपर, मैंने आपको जोन बताया था गोल्डन पॉकेट का 120 से लेकर 121 समथिंग, 118 से 120 के अराउंड, और हमें थोड़ा सा गोल्डन पॉकेट पे सेलिंग मिली है। लिक्विडेशन हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। ये जो आपको 3 लाइनें दिख रही थी, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन है, 812, अरे दादा, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन हुए हैं मार्केट में। और उसके बाद अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती तो फिर ये लिक्विडेशन लेने आएगी 117,600 का और 117,300 का लिक्विडेशन। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है मेरे ख्याल से। ठीक है, और आई थिंक ये जो है, ठीक, और ये लेवल हो गया। फिर आपके पास एक लेवल है 116 के का। आपके पास जो सबसे बढ़िया लेवल दिख रहा है मुझे बिटकॉइन में, वो 2000 बिटकॉइन लिक्विडेट होंगे अगर 114,800 आ गया। ये काफ़ी अच्छा लेवल है जिसको आपको मार्क कर लेना चाहिए चार्ट में। एंड देन उसके बाद लिक्विडिटी डेल्टा काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड अप है यहाँ पर 110 के से 109 के। वहाँ आएंगे कि नहीं वो चीज़ को भी आप मार्कआउट कर लो। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है अपना बायस। आपका बायस क्या है, आपको कितने दिन लगता है ऑल सीजन सस्टेन करेगा कि नहीं, उस चीज़ के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।